द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं और उससे पहले जिस तरीके से अमेरिका के हालात दिखाई दे रहे हैं वो काफी सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका नहीं जाना चाहिए। अमेरिका से लोगों ने देखिए पोस्टर्स लगाए हैं हैशटैग मोदी नॉट वेलकम, कि मोदी का स्वागत नहीं किया जाएगा, मोदी का वेलकम नहीं किया जाएगा। इस तरीके के हैशटैग चल रहे। एक शख्स को देखिए, पीटर फ्रेडरिच है, उन्होंने ये तस्वीर साझा की, लिखा है कि जिसमें दो पोस्टर्स हैं, दो पोस्टर लेकर सीधे तौर पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए दोनों पोस्टर्स में क्या है कि मोदी द राइजन हिटलर इन द ईस्ट, यानी पूर्व का एक हिटलर है इन द ईस्ट, हैशटैग मोदी नॉट वेलकम। दूसरा तरफ बाइडेन की वीडियो लिखा है स्टॉप एनबेलिंग मोदीज फासिज्म, मतलब मोदी जो फांसीवादी सोच है उसको स्टॉप किया जाए, बंद किया जाए, हैशटैग मोदी नॉट वेलकम, यानी मोदी का स्वागत नहीं होना चाहिए। पीटर फ्रेडरिच ने लिखा कि आई एम हेयर टू से, मैं यहाँ आया हूँ ये कहने के लिए, आई एम हेयर टू से, ये बाकायदे पोस्टर लेकर ये लेकर भी रहे हैं कि आई एम हेयर टू से मोदी इज नॉट, कि मोदी इज द राइजन हिटलर इन द ईस्ट, यानी मोदी जो है हिटलर, मतलब ईस्ट का हिटलर है। बाइडेन स्टॉप एनेबलिंग मोदीज फैसिज्म, मतलब मोदी के जो फांसीवादी जो है उससे मतलब स्टॉप करना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हैशटैग मोदी नॉट वेलकम। ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। अब इसका विरोध पुरजोर तरीके से हो रहा है, यानी मोदी जी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही किस तरीके से लोग वहां मोदी का नॉट वेलकम कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से किसी देश का प्रतिनिधि दूसरे देश में जाता है तो वहां उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन यहां स्वागत न करके मोदी नॉट वेलकम किया जा रहा है कि मोदी जी का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। और पिछली बार तो नहीं हुआ था, तो बाद में वापसी में एयरपोर्ट पर स्वागत हो गया था, वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। लेकिन यहां पर तो सीधे सीधे मोदी नॉट वेलकम कहा जा रहा है और लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको बाकायदे पीटर फ्रेडरिच जवाब भी दे रहे हैं उन लोगों को जो लोग इस पर जो है मतलब कर रहे हैं। और पीटर फ्रेडरिच जो है फ्रीलांस जर्नलिस्ट है एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट भी हैं। देखिए बाकायदे उनका जब हमने प्रोफाइल चेक किया तो उसमें सीधे तौर पर लिख के आया कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट स्पेशलाइजिंग इन हिस्टोरिकल एंड करंट अफेयर्स इन साउथ एशिया। तो ये उनका जो डेजिग्नेशन है जो हमने आपको बताया, तो उन्होंने बाकायदे ये विरोध किया। देखिए विष्णु नाम के यूजर है, उन्होंने इन पर रिट्वीट मतलब कमेंट किया इस पर, तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया। लिखा था ओनली फॉर 4 CS ऑफ वायलेंट एक्सपेंसम दैट द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड क्रिश्चियन कैलिपेट कॉर्नियल एंड कॉमनीज नो अदर आइडियोलॉजी इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस कैट्रोपशिप। तो इसका जवाब लिखते हुए पीटर लिखते हैं कि नेवर हेयर्ड ऑफ अखंड भारत। ये चीज़ें भी लिख रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। तो आप समझिए किस तरीके से ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही। किशन निवाज लिख रहे हैं कि मेंशन वन पॉलिसी डिसीजन बाय मोदी डिस्पेंशन that is against the minority groups of fascists. In fact, quite a few are against majority though. ये चीज़ें भी उनके समर्थन में लोग लिख रहे हैं। तो इस तरीके से नीचे जवाब दे रहे हैं RSS मेंबरशिप बूम, RSS मेंबरशिप बूम। आकाश अग्रवाल लिखते हैं व्हाट अबाउट चाइना। पीटर फ्रेडरिच जवाब देते हैं चाइनाज डिक्टेटर इज नॉट बीइंग गिवन द रेड कारपेट इन DC। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो है ये सवाल पूछा जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आगमन होने वाला, प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाने वाले, उससे पहले लोग वहां पर इस तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका में ऐसा कुछ भी होगा, मोदी का इस तरीके से भी स्वागत होगा, ये शायद प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं सोचा होगा। पिछली बार की तस्वीरें भी आपके जहन में अगर हों तो याद करिए उस लम्हे को, जब अंजना ओम कश्यप जी रिपोर्टिंग कर रही थी, वो लोगों से, बैंडबाजों वालों से पूछ रही थी, तो बैंडबाजे वाले क्या जवाब दे रहे थे। बैंडबाजे वाले कह रहे थे कि हम तो जो है मोदी जी का स्वागत करने नहीं आए, हमको तो पैसा मिला है तो हम यहाँ पर आए हैं, हम ये करने नहीं आए कि हम जो है अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर आए। जबकि पहले क्या क्या सवाल पूछा था, किस तरीके से कहा, देखिए लोगों में उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को देखने का, ये फलाना ढिमकाना, पूरा माहौल तैयार करने की कोशिश की थी। फिर वॉशिंगटन DC का अखबार लेकर उसमें भी देखने की कोशिश की थी, वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दिया।
तो आप समझिए किस तरीके से पिछली बार का जो है प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रहा और इस बार क्या कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, वो अपने आप में सवाल खड़े करने वाली हैं। क्योंकि वॉशिंगटन डीसी से ये जो पोस्ट है वो अब वायरल हो रही है, जिसमें मोदी नॉट वेलकम लिखा हुआ है। मोदी जी का अमेरिका दौरा और उससे पहले इस तरीके की चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आई हैं और लोग सवाल पूछें कि आखिरकार क्या हो रहा है, ये इस तरीके से लोग क्यों लिख रहे हैं। वो आगे वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस तरीके से क्यों नहीं कि मोदी का वेलकम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है, मोदी जी जो उनकी प्रक्रिया है, जिस तरीके से वो काम करते हैं वो ठीक नहीं है। इस तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं। अब कुछ लोग जो है समर्थक भी हैं, ज़रा उनको अभी देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि हाँ मोदी हिटलर है, भारत को ज़रूरत है कि हिटलर पीएम की, इसी हिटलरी के कारण अब पाक चाइना अमेरिका चुप है। इस तरीके की बातें हो रही हैं, जबकि चाइना कहाँ चुप है ये आपने देख ही लिया। चाइना की हरकतें किस तरीके की हैं, अमेरिका चुप है, वरना कब का भारत का 10 टुकड़ा कर देता। ये होती है अंधभक्ति की पराकाष्ठा, ये अंधभक्ति की हाँ मोदी हिटलर है तो हिटलर ही चाहिए हमें। मतलब जो भी मोदी जी का वर्णन करे कि उस तबके में तैयार रहते हैं, उसी तरीके से बात करने को तैयार रहते हैं लोग कि इसी हिटलरी कारण पाक चाइना अमेरिका चुप है, वरना कब का भारत का 10 टुकड़ा कर देता। मतलब भारत के 10 टुकड़े हो जाते अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनते तो, हिटलर ना होते तो, हिटलर ही ना दिखाते तो। तुमको तकलीफ है मोदी से, हम खुश हैं मोदी से। तुम हिटलर कहते हो, हम विश्वनायक कहते हैं। तुम पुजारी कहते हो, हम सनातनी ध्वजवाहक कहते हैं। जय हिंद जय भारत। समझिए इस तरीके से भी लिखा जा रहा है और फिर उसके बाद जवाबदेही भी हो रही है, मतलब कमेंट भी हो रहे, रिएक्शंस भी आ रहे हैं। राकेश नाम जो लिखते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण मोदी को मानते हैं, हम नहीं, इसलिए पूरा भारत की बात मत करो, अपना ओपिनियन दो और दफ़ा हो जाओ। मतलब इनको ये भी जवाब दिया कि भैया अपना ओपिनियन रखिए, दूसरों की बातें मत करिए। तो अमित कुमार लिखते हैं कि मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, बहुत सी ऐसी सीट है जहाँ 2% ब्राह्मण नहीं फिर भी जीते हैं, तुम मत मानो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें जो है अब मतलब लोगों का रिएक्शन है। इस तरीके से जो है अंधभक्ति भी ज़रूरी है और अंधभक्ति देख ही रहे हैं आप किस तरीके से कि मोदी जी अगर हिटलर है तो हिटलर ही सही, मोदी जी कुछ भी है तो हम भी फिर भी मोदी जी के साथ खड़े हैं। मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी महामानव है, मोदी जी का मंडन किया जा रहा है। आपने भी देखा एक वीडियो हमने दिखाई थी, ANI की वीडियो थी, जिसमें एक शख्स बोल रहे थे मोदी जी के बारे में बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि मोदी जी तो भैया वैश्विक स्तर के नेता हैं, सबका साथ सबका विकास है, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके की बातें भी कही जा रही थी। लेकिन असल में सच्चाई निकल कर तब सामने आई कि वो भी बीजेपी के मेंबर थे, इसलिए वो बीजेपी के लिए अच्छी बातें कर रहे थे। सागर नाम जो है, इनको भी देख लीजिए किस तरीके का रिएक्शन है कि जिस तरह मोदी 56 इंच का सीना लेकर अमेरिका जा रहे हैं, अगर वहाँ किसी एंकर ने सवाल कर लिया कि आपकी पार्टी में इतने बलात्कारियों को टिकट क्यों मिले हैं, सोचो क्या होगा। और अगर मणिपुर जल रहा है इसका सवाल कर दिया तो क्या होगा। ये भी लोग लिख रहे हैं। देखिए कि मोदी जी तो 56 इंच का सीना लिया अमेरिका जा, लेकिन अमेरिका में अगर पत्रकारों ने ये सवाल पूछ लिया कि मोदी जी आप बताइए ज़रा कि आप बलात्कारियों को टिकट क्यों देते हैं, जिन पर यौन शोषण के आरोप है, वो आपकी पार्टी में सांसद है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और फिर मणिपुर जल रहा था तब आप कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे, ये सब क्यों कुछ हो रहा है, तो शायद इस पर जवाब भी नहीं देंगे। तो इस तरीके से भी लोग रिएक्ट कर रहे, रिएक्शन दे रहे हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी का दौरा जब जाता है, अभी से रुझान मिल रहा है कि मोदी नॉट वेलकम, तो मोदी जी का कैसा स्वागत होता है, इस पर सभी की नजरें जरूर रहेंगी। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।